लाहौर स्टेट का ऑनर बोल रहा हूँ। चौधरी मुजाहिद यासीन मेरा नाम है। डीएच लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, कोयटा में ऑथराइज डीलर हूँ। बैरियर टाउन का सबसे पहला ऑथराइज डीलर था और हूँ। इसके अलावा नेवल एंकरेज का भी ऑथराइज डीलर हूँ। +92322492 फ़ोन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप से रब्ता करें। मेरा फ़ोन अक्सर रोमिंग पे होता है। व्हाट्सएप पे ज़रा खुल के बात हो जाती है। बहुत सारे परेशान हाल दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं कि अलकबीर जो है इसका लीगल स्टेटस क्या है, आया ये लीगल है, आया इसके पीछे नैब का कोई एक्शन हो रहा है या एफबीआर का एक्शन हो रहा है। मार्केट में खासी स्ट्रॉन्ग रूमर है कि ऑनर्स और जो डीलर्स इसमें डील कर रहे थे, जिन्होंने इसको बुक किया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन होने जा रहा है। हम बड़ी देर से ये सुनते आ रहे हैं, पिछले 2 महीने से, कि ये ऐसा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। उसकी वजह ये बताई जाती है बेसिकली कि ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली जब ये लॉन्च किया गया था, बुक किया गया था, ये इलीगल था, इस पे एनओसी नहीं था। बाद में इन्होंने 1660 कनाल का एनओसी अप्लाई किया, जिसमें से 239 कनाल का जो है इनका एनओसी अप्रूव्ड हो गया है। बाकी जो है अभी पेंडिंग है, अभी पेपर वर्क चल रहा है। उनके ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं लैंड की ओनरशिप के, और दूसरे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करेंगे तो शायद इनको आगे वो एनओसी मिल जाए। मेनली चूँकि ये प्रोजेक्ट जब इन्होंने लॉन्च किया, बुक किया, सेक्टर ए, बी, सी, डी, अली ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, उमर ब्लॉक, और ये सारे जो एरियाज ये जो थे, ये इन्होंने ऑलरेडी बुक किए हुए हैं, सेल किए हुए हैं, डीलरों ने सेल किए हुए हैं। और ऑनर्स भी जो हैं, इन्होंने भी पास्ट में जो है 2-3 मरतबा खुद भी जो है वो न्यूज़ मीडिया में, फेसबुक वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट दी है कि हम कोई नई लॉन्चिंग नहीं कर रहे, कोई नई बुकिंग नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद आगे बुकिंग्स भी हुई और सारा कुछ हुआ। पता नहीं वो ऑनर्स की रजामंदी से वो बुकिंग कर रहे थे, या ऑनर्स अपने आप को कवर करने के लिए वो इस तरह दे रहे थे कि कल को अगर कोई पकड़ दकड़ हो तो वो कह सकें हमने तो वार्न किया था कि बुकिंग ना करें, हम नहीं कर रहे। तो बहरहाल इसमें प्रॉब्लम्स कुछ नज़र आ रही हैं कि कुछ ओवर बुकिंग का शायद को मसला है, या इलीगल बुकिंग का मसला है। बेसिकली प्रोजेक्ट जब बुक किया गया तो ज़ाहिर इसके पास एनओसी नहीं था, एनओसी नहीं था तो वो इलीगल बुकिंग थी। और जब इलीगल बुकिंग थी तो जिसने भी इसको बुक किया है वो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो शायद प्रोसेस में हो रही हो। बहुत ज़्यादा लोग बार बार ये कहते हैं जो कनेक्टेड हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर के खाने पे, इस पे किसी वक्त भी कोई एक्शन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें कोई होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आया। इवन दो कि प्रोजेक्ट डज लुक इलीगल, इसमें सिर्फ 239 कनाल जो है इस वक्त तक जो है उसका एनओसी है। अ, ये तो शार्ट वीडियो, यहाँ पे अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो जा सकता है। दूसरा बाकी वीडियो जो है वो डिटेल्ड वीडियो है, लंबा वीडियो है। उसमें हम मैप स्टडी करेंगे, इसकी प्राइसेस डिस्कस करेंगे, और इसका क्यों ये लीगल इलीगल है वो सारी चीज़ें ना आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं वीडियो लंबा है। बेसिकली मुखफ़फ़ यही था कि काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है कि इसमें जो है इलीगल स्टेटस होने की वजह से कोई एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो पॉसिबिलिटी उसकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑनर्स जो हैं वो, उनका नीयत तो उनकी बुरी नहीं है। उनके पास लैंड भी है, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, बगैर एनओसी के उन्होंने डेवलपमेंट की है, जो कि है तो एक इलीगल एक्ट, बैरिया की तरह ही, कि वो पहले बुकिंग कर ली, बाद में लीगल होते रहेंगे। तो लेकिन ये है कि अब देखना है कि उसका कुछ होता है कि नहीं होता है। मैं एक तरफ देखूं तो ये नेक नीति साबित होती है कि डेवलपर के पास एनओसी भी नहीं है और उसने सारा प्रोजेक्ट बेच भी दिया और बना भी रहा, कहीं भाग नहीं रहा, लैंड भी है उनके पास। ठीक है। कई लोग एनओसी रख के सालों के साल बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। कम से कम ये लोग काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो मैं कुछ सर्टन नहीं कह सकता कि एक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा। पर ये चीज़ काफ़ी दफ़ा हमें सुनने में आती है। हम लोकेशन पे आते हैं कि अलकबीर की लोकेशन क्या है, ताकि आपको लोकेशन का फ़ेज़ 2 का प्रॉपर अंदाज़ा हो सके। ये अल कबीर हाउसिंग सोसाइटी है। ये जो है लेक सिटी है।
यहाँ पे इसका मेन गेट है, ठीक है, ये मेन गेट है, मेन इंट्रेंस है। और मेन इंट्रेंस से इंटर होते ही हमारे राइट साइड पे यहाँ पे कंटेनर लगे हुए हैं। अब इसमें कुछ प्लाजे भी बन रहे हैं। मैं साथ साथ पिक्चर्स और ड्रोन वीडियो भी लोड करता हूँ आगे आपको, ताकि अंदाज़ा हो। जो डीलर्स की कंटेनर्स हैं और जो चंद एक 3-4 प्लाजे बन रहे हैं वो ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये जामिया मस्जिद है, ठीक है, ये पार्क है, ये प्लास्टिक फैक्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे टीएनटी मुस्लिम नगर जो है ये हाउसिंग स्कीम है, ये वाली उसकी सारी जो है यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो इसकी मज़ीद थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये रिंग रोड का इंटरचेंज है अड्डा प्लॉट वाला, और इस गेट से इस इंटरचेंज तक का फासला जो है वो 1.5 किलोमीटर बनता है। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही अंदाज़ा हो जाए। ये तकरीबन 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का तकरीबन फासला रफली बनता है। तो आइडियल लोकेशन है, ये सारी लेक सिटी है, लेक सिटी में भी आबादी आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। बैक पे इसके AWT2 है, उसमें भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। और शहर के ये नज़दीक बनती है। बेसिकली इस इंटरचेंज को यूज़ करते हुए आप इधर से चाहें तो आप इधर से जो है वो आप एयरपोर्ट चले जाएं, फिर DHM में पहुंच जाएंगे। और इधर जो है ये आपका सारा ये बैरियर टाउन गुंजान आबादी है, ठीक है। और ये साउदर्न लूप 4 जो है ये भी इसके निस्बतन काफ़ी करीब आएगा। यहाँ से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप मोटरवे पे भी, मुल्तान रोड पे और मोटरवे पे भी बड़ी इजी एक्सेस कर सकेंगे। बाय द वे साउदर्न लूप 3 का जो है वो काम जो है ना टेंडर ऑलरेडी इशू कर दिए गवर्नमेंट ने। इस पे आगे फर्दर काम इंशाल्लाह चंद हफ्तों में या महीनों में आपको शुरू होता नज़र आएगा। इसका मैं मैप लोड करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो है करंटली ऑफिशियल मैप है। पूरा जो है सारा जो है अल कबीर फ़ेज़ 2 ये मैप ऑफिशियल मैप है। मैंने इसको ओवरले किया है इसके ऊपर सेटेलाइट के ऊपर, अपना गूगल अर्थ के ऊपर। तो ये यहाँ से जब इंट्रेंस होती है तो आप इधर आते हैं तो ये सारा आपका पहले ए ब्लॉक है, ठीक है। और ये ए ब्लॉक का अनडेवलप्ड हिस्सा है ये वाला। ये बी ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। ये सारा सी ब्लॉक आ जाता है। उसके बाद ये आपका ई ब्लॉक आ जाता है, अली ब्लॉक आ जाता है, डी ब्लॉक आ जाते हैं इधर। ये डी ब्लॉक आ गया, ठीक है। ये उस्मान ब्लॉक आ गया, ये ई ब्लॉक चल रहा है। और नीचे जो है इधर जो है ये उमर ब्लॉक है। मैप स्टडी हम पूरी करते हैं इसको। पहले देखते हैं कि ये है क्या। बेसिकली जो है अल कबीर का जो NOC है वो तो अल कबीर का जो ये NOC का एरिया जो जिसको NOC अब मिला है वो अगर मैप पे देखा जाए तो NOC जो है आपको सारे डीलर्स बताएंगे कि जी ब्लॉक A B C सारे को NOC मिल गया। जिस डीलर को भी कॉल करेंगे अल कबीर वालों के, वो डांस कर रहा होगा, गुन गा रहा होगा जी, ओहो अल कबीर को पूरे A B और C ब्लॉक को NOC मिल गया है। और मौजे मौजे हैं सारे A B C ब्लॉक में, बस पकड़ लें ये हाथ से निकल गया। लेकिन हकीकत ये है कि इसका जो NOC मिला है वो 239 कनाल का सिर्फ मिला है। वो बनता है ये एरिया रेड वाला, ठीक है। सारे का ये अगर मैं आपको इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये 30 एकड़ का इनको NOC मिला है। इसको अगर 8 से ज़रब दें तो ये तकरीबन 240 कनाल बनता है, ठीक है। ये इनको NOC मिला है जो कि
अभी रिसेंटली जो है आपने मीडिया में देखा होगा कि जी अल कबीर को जो है एनओसी मिल गया। सारे डीलर भी शेयर कर रहे हैं कि एनओसी मिल गया, एनओसी मिल गया। ये रेड एरिया का एनओसी मिला है। एक्चुअली जो ये एरिया बाकी सारा इसमें बचता है, ए में, बी में और सी में, ये एरिया का अभी एनओसी नहीं मिला। ठीक है, ये सारा एरिया मिला के देखा जाए तो ये कोई 450, ये उससे ऑलमोस्ट डबल बन जाता है। वो 30 एकड़ का एनओसी मिला है, ये 22 एकड़ उससे ज़्यादा है। तो ये कुछ 450 कनाल का रकबा बनता है। लेकिन मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअल एनओसी 239 कनाल का सिर्फ मिला है। ए, बी और सी के कुछ एरिए का पार्शियल सब में है। ना तो इस एरिए का एनओसी मिला इनको ए में, ना बी में इस तरह जो है वो मिला है, ना सी में पार्शियल हिस्सा जो है ना वो एनओसी वाला है। मैप लोड कर देते हैं ताकि मैप के ऊपर आपको अंदाज़ा हो जाए कि सी का ये मेजॉरिटी हिस्सा जो है उसका जो है अभी एनओसी नहीं है। सी के छोटे प्लॉट जो हैं उनका एनओसी जो है वो मिल गया हुआ है। इसी तरह जो बी ब्लॉक है उसमें ये 5 मरले के एनओसी में हैं, ये एनओसी में हैं और ये एनओसी में नहीं है। ठीक है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये रेड एरिया का अगर आप देखें एरिया, ये जो है 30 एकड़ का है, जो कि 239 कनाल बनता है, जिसका इमेज मैंने अभी आपको ये दिखाया है। ये इमेज के मुताबिक जो है इनको एनओसी जो है वो 239 का मिला है। वो क्यों 239 का मिला है? क्योंकि वो ऑन ग्राउंड इनकी डेवलपमेंट हुई थी ये वाले हिस्से की, जिसका इनको एनओसी मिला है। ये अल कबीर में एरिया शामिल नहीं है, ये इनके शामिल है। ठीक है, लेकिन एनओसी जो है वो ए बी सी का मिला है। तो उसमें जो है ये एरिया जो है ना वो बनता है जो एनओसी में कवर हो रहा है। और वो इस एरिए का भी इन्होंने फ़ाइन वगैरह पे किया है कि इन्होंने बिफोर हैंड डेवलपमेंट की थी बगैर किसी एनओसी के, तो इनको फ़ाइन देना पड़ा है। वो फ़ाइन की पेमेंट के बाद इस एरिए की ऑनरशिप साबित करने के बाद उनको इसका एनओसी मिल गया है। टोटल जो लैंड इन्होंने एनओसी अप्लाई किया था इनिशियली, इन्होंने अपने एनओसी में जो क्लेम किया था वो ये सारा एरिया था। ठीक है, ये 1660, ये 200 बन रहा है। आप देखें 200 एकड़ तकरीबन रफली एरिया बन रहा है। 1660 एकड़ का इन्होंने एनओसी अप्लाई किया था लास्ट ईयर। लेकिन मैं जो आपको इमेज दिखा रहा हूँ उसमें इनकी ऑनरशिप के ऊपर ऑब्जेक्शन लगे थे और इनका जो है सारे का एनओसी पास नहीं हुआ। अभी इसी का हुआ है। इंशाल्लाह ताला इनके फर्दर भी इसके पास हो जाएंगे। उम्मीद है कि इन्होंने जब ये सारा कुछ सबमिशन की है तो ज़ाहिर लैंड की ऑनरशिप होगी, लेकिन उसमें से काफ़ी सारा इनका जो है ना एनवायरमेंटल स्टडी का और खसरे नंबर और काफ़ी चीज़ें ना इनकी मिस थी एनओसी के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो इनको इंटीमेट किया गया है कि वो प्रोवाइड करें। तो उसके बाद फर्दर जो है प्रोसेस होगा। ये गेमें सालों चलती हैं, बड़ा मुश्किल है एनओसी हासिल करना। इनकी हिम्मत है कि यहाँ तक ये ले आए हैं। लैंड लग रहा है इनके पास मौजूद है सारा, और जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि ये इनको जो है ना अगले सालों में इंशाल्लाह ये 1660 कनाल का जो है वो एनओसी मिल जाएगा। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनकी सारी इस वक्त जो डेवलपमेंट अभी ऑन ग्राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये एनओसी एरिया में आ रही है नज़र, या थोड़ा सा ये प्लाटिनियम हाउसेस वाला जो एरिया है उसमें उनका काम नज़र आ रहा है। बेसिकली जो है प्रोजेक्ट का साइज़ देखें कि बहुत छोटा साइज़ बनता है। ये आपकी जो है ऑर्चर्ड है, इसका साइज़ देखें, ये ऑर्चर्ड है सारा। ठीक है, ये आपका जो है सुई गैस 2 आ जाती है, चिनार बाग आ जाता है, ये सारा जो है एल डी एस टी है। तो ये बड़ी छोटी सी स्कीम है, लेकिन
लोकेशन इज़ वेरी वेरी गुड। अब प्राइस जो इधर चल रही है वो भी आपसे सारी प्राइसेस डिस्कस करते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्लॉट इन्होंने काटे हैं 3-3 मरले के, और 3 मरले की वजह से, छोटे होने की वजह से लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है उसमें वो आ जाते हैं। कई लोगों के पास बिल्कुल कम बजट हैं तो वो बेचारे क्या करें, वो तो 3 मरले के घरों में ही मतलब वो अपना सर छुपाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी स्कीम है। अब प्रॉब्लम इसमें कुछ और हैं जो मैं डिस्कस अभी आपको करता हूँ आगे। पहले इसकी हम मैप स्टडी ज़रा कर लें अच्छी तरह। लोकेशन होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी चीज़ को। रियल एस्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। तो लोकेशन तो इसकी पूरे अगर स्कीम की देखी जाए तो बड़ी प्राइम लोकेशन है, विदन द पॉपुलेशन है। ठीक है, इससे आगे जाके पीछे काफ़ी अब आबादी है, ये देखें सारा जो है ना ऑर्चर्ड है उसमें अच्छी बड़ी आबादी है। ठीक है, सुई गैस में भी घर बनने शुरू हो गए हैं, आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उसमें भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लाइफ आनी शुरू हो गई है। AWT2 में जो है आबादी है, चिनार बाग में घर बन रहे हैं। तो मतलब चारों साइड से इधर बैरिया में सारी आबादी है। तो आबादी की तो ये मिडल में है। लोकेशन, स्कीम की लोकेशन अच्छी है, बहुत अच्छी है। और छोटा प्लॉट साइज़ अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस भी जस्टिफाइड है। अब उसमें ग्रोथ का कितना रूम है ये बहस कर लेते हैं आगे चल के थोड़ी सी। लेकिन ये जो है ना स्कीम की लोकेशन इज़ वेरी गुड। और स्कीम का लैंड जो है मेरे ख्याल से कि इनके पास 1660 एकड़, जिसका एनओसी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इनको प्रिलिमिनरी उसकी टेक्निकल अप्रूवल मिल गई हुई है। आगे फर्दर इनके जो हैं सारे जो है सारी चीज़ें चेक होंगी। फाइनल एनओसी इसका नहीं मिला हुआ, अप्लाई हुआ हुआ है, मिला नहीं हुआ। काफ़ी सारे इनके पेपर उसमें से शॉर्ट हैं, खसरे नंबर गवर्नमेंट मांग रही है वो शॉर्ट हैं। बीच में पॉकेट्स हैं, ज़ाहिर है सारी, ये बीच में आप देख रहे हैं काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं इसमें लैंड में। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा इन चीज़ों पे, लेकिन इवेंचुअली लग रहा है कि डेवलपर सीरियस है। चौधरी औरंगजेब साहब हैं, और काफ़ी यहाँ तक जो काम उन्होंने किया है वो कम से कम उनका कोई बदनीति नज़र ऐसी नहीं आती कि को बहुत ज़्यादा वरी किया जाए। कुछ वरीसम चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस भी होती हैं, लेकिन बेसिक जो है ये है कि स्कीम का लैंड मौजूद है, स्कीम का एनओसी अप्लाई हुआ हुआ है, अप्रूवल अभी नहीं हुई। अप्रूवल सिर्फ 239 की हुई है जो वो ये एरिया बनता है। ठीक है, अब आपको मैंने पूरा साइज़ भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये जो है तकरीबन 200 एकड़ की सारी स्कीम है, जिसमें से ये 30 एकड़ का एनओसी है, बाकी का भी जो है मिलना है। अगले सालों में 1 से 2 साल 3 साल लग सकते हैं एनओसी मिलते हुए, और बाकी चीज़ें फर्दर जो है ये सारी जो पॉकेट्स वगैरह हैं उनको क्लियर होते हुए। और मैप लोड करते हैं इसके ऊपर आपको जो है, ताकि आपको रेट्स और मैप दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं आपको इसका लेटेस्ट इमेज दिखा देता हूँ। ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये जो है नवंबर 2018 का है। पिछले 6 माह में मुझे कोई मेजर ऑन ग्राउंड चीज़ चेंज नज़र नहीं आ रही। ये मेरा आज का इमेज है। ठीक है, लेटेस्ट जो है ये सैटेलाइट का मोस्ट करंट इमेज है। अगर आप इसमें गौर करें तो वही है, कोई ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट 6 महीने में मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बल्कि ये जैसे पॉकेट है, ये देख रहे हैं ये पॉकेट जो है, इसमें अब फसल नज़र आ रही है ऑन ग्राउंड जो है ना। ये देखिए ग्रीन एरिया वो दिखा रहा, या ग्रास लगाई है उन्होंने या फसल लगी है। इस पॉकेट पे भी आपको फसल नज़र आ रही है। ये देखें ये पॉकेट जो है, इसमें भी मुझे जो है ना ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है कि ये जो है मतलब कोई मेजर डेवलपमेंट का काम मुझे नज़र नहीं आ रहा ऑन ग्राउंड। लेवलिंग जो है इस एरिया में उमर ब्लॉक में थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है। जैसे ये दो चीज़ें हैं,
ये जो है ना ये एरिया मज़ीद थोड़ा सा लेवल किया गया। ये पहले भी नज़र आ रहा था कि लेवलिंग हुई हुई है, कोई मेजर इसमें भी चेंज नहीं आ रही। उमर ब्लॉक में कोई काम हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई हमारा लेटेस्ट इमेज, हमने चेक कर लिया इसका। ये उसका ये बिल्कुल आपका जो है ना ये लेटेस्ट इमेज है, और जो मैं इसको हटाऊंगा तो ये पुराना इमेज है, 6 माह पुराना। तो 6 माह से अब में कोई चेंज ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट में मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसके जो रेट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, इसका मैप लोड करते हैं। ठीक है, इसकी बाकी चीज़ें जो है आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जो है जब हम ब्लॉक में इसमें इंटर होते हैं, सबसे पहले हमारा ए ब्लॉक आता है। ए ब्लॉक में यहाँ पे तकरीबन 25 से 27 का रेट चलता है। 15 लाख की ये बुकिंग हुई थी, और अब ये प्रॉफिट पे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे घर बनाने की इजाज़त है। तो इसमें 3 मरले का रेट है, 25 से 27 यहाँ पे चल रहा है, 24 से 27 यहाँ पे चल रहा है, 20 से 22 यहाँ पे चल रहा है। जिस डीलर को भी कॉल करेंगे रेट में वेरिएशन होती है, हर एक का अपनी नज़र होती है मैप को देखने के लिए। तो मैं किसी से बहसूंगा नहीं, ऊपर नीचे होगा। आप 3 जगह से रेट चेक करें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ट्रस्ट वर्दी लगे, आप उससे डील कर लें। मैं अपनी रिसर्च की बेस पे कह रहा हूँ कि ये रेट हैं। जिस डीलर को कॉल करेंगे उसका अपना ही रेट होगा। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा रेट ख़राब है या उनका ख़राब है। हर एक की अपने आप को मैप को देखने की एक नज़र होती है। मेरी नज़र उनसे डिफरेंट है। मैं एक्यूरेट चीज़ें कोशिश करता हूँ रेट देने की, हर चीज़ देने की अपनी तरफ से जितना पॉसिबल है। तो कई मरतबा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ख़ासतौर पर जिन स्कीमों में हम एक्टिवली डील नहीं करते। इस स्कीम में हम एक्टिवली डील नहीं करते। वजह यह है कि इसमें जो है एनओसी का इशू है, और ओवर एक्सेस फॉर्म्स और फाइल्स का इशू है, जिसकी वजह से जो है ना हम इसमें अभी तक डील एक्टिवली नहीं कर रहे। हम इसमें सिर्फ ऑन ग्राउंड एनओसी वाली चीज़ें जो हैं उनको रिकमेंड करेंगे, उनमें डील करते हैं। वही आपको जो है ना सूटेबल रहेंगी फ्यूचर में भी। ये सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में जो है 5 मरले का रेट जो है 32 से 35 जनरली चलता है, 31 से 37 कह लें, लेकिन इस एरिया में 32 से 35 तक है। इसमें 30 भी चला जाता है। नीचे जो है हाई टेंशन के पास, हाई टेंशन लाइन जो है, हाई वोल्टेज लाइन जिसे कहते हैं। तो ये जो है जनरली जो है इस एरिया में 30 से 36 की रेट है, और अगर इस पट्टी में देखें तो यहाँ पे 34 तक के, 32-34 का रेट बनता है। अच्छा, अब सी ब्लॉक में यहाँ पे 23 से 25 का है, यहाँ पे भी 24 से 26 का रेट है। और अगर हम ई में आए तो 16 से 18 में 3 मरला मिल जाता है। अली ब्लॉक में देखें तो वहाँ पे 16 से 17 में मिल जाता है। ये 15 लाख की बुकिंग हुई है 3 मरला की। तो ये कोई ब्लॉक जो हैं जैसे उस्मान है, या आपका ई ब्लॉक है, अली ब्लॉक है, ये बेयरली जो है प्रॉफिट में है। लेने जाएंगे तो आपको प्रॉफिट में मिलेगा, बेचने जाएंगे तो लॉस में बिकेगा, सिंपल। ठीक है, डीलर ने भी अपना कुछ कमाना होता है, तो फिर वो इसी तरह होता है। जब आप लेने जाते हैं तो और रेट होता है, बेचने जाते हैं तो और रेट होता है। नीचे सारे जो हैं ये एरियाज जो हैं ये सारे तकरीबन यहाँ पे लॉस में हैं। उमर ब्लॉक भी सारी तकरीबन इसकी कैटेगरी जो है वो लॉस में है। मैप को जो है कहाँ अब आपको लेना चाहिए, अगर आप बायर हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपको इस एरिया में कंसंट्रेट करना चाहिए, इन कमर्शियल्स में मतलब देखना चाहिए, रेजिडेंशियल इसमें देखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉकेट है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है तो ये पॉकेट अगले बड़े सालों तक ये क्लियर होने का चांस नहीं है। तो मेरा प्लॉट अगर यहाँ पे होगा तो मैं बेच दूंगा, और मैं नया प्लॉट यहाँ पे नहीं लूँगा, ना क्लाइंट को लेके दूंगा।
अभी नीचे आए तो ये एरिया अच्छा एरिया है, 24-25 का यहाँ पे रेट बनता है, ठीक है। और ये एरिया में जो है आप सेफली बाय कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद है, एनओसी मौजूद है, और ये जो है इसकी समझ आती है। अब इसके बाद हम जो देखते हैं, तो मेरे ख्याल में ये हमें जो 3 मरला की 2 पट्टियाँ हैं ये अभी अवॉइड करनी चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि ये लैंड तो इनका नज़र आ रहा है क्लियरली कि इनके पास ये कम से कम पहली पट्टी में लैंड मौजूद है, सेकंड पट्टी में इनको इशू है लैंड के, ये वाले जो है ना, ठीक है। तो इसको, इस पट्टी को अवॉइड करें, पहली पट्टी में जो है इसमें आप बाइंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ये जो 5 मरला वाली पट्टी है ये सेफ लग रही है, ठीक है, और ये 2 पट्टियों को आपने अवॉइड करना है। इसी तरह जो है ये सी ब्लॉक में नीचे आ जाएं तो ये जैसे मैंने कहा कि ये दोनों ही ठीक है, इसमें चांस लिया जा सकता है। हालांकि ये पट्टी जो है ये मेरे ख्याल से एनओसी वाले एरिया में नहीं आ रही, मैं आ रही है उसमें, ठीक है। तो ये भी फिर सेफ पाई बनती है जो है ना। जहाँ जहाँ ओनर के पास जगह होती है, आप देखें कि यहाँ पे ये जगह नहीं है इनके पास, तो इसमें डेवलपमेंट नहीं है, तो मैप के ऊपर अगर आपका प्लॉट यहाँ पे आ रहा है तो आई शुड अवॉइड इट, ठीक है। मैं उसमें थोड़े पैसे 2 लाख डाल के मैं उससे बेहतर क्यों ना लूँ जो ऑन ग्राउंड मौजूद है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये प्लॉट जो है ये आपने इस नज़रिए से लेने होते हैं कि ऑन ग्राउंड हो, जाके खड़े हो जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो आपको 2 लाख 3 लाख ज़्यादा देना पड़ जाए, भी कोई उसका हर्ज नहीं है। फ्यूचर में वो जो है वो इससे भी जो है वो आपको ज़्यादा वर्थ दे सकता है। अब इस एरिया में आप देखें कि खासा एरिया अभी भी इनकी पोसेशन में नहीं है, जहाँ पे कुछ है ये आपको मेन होल्स वगैरह नज़र आएंगे। उसके बाद मेजॉरिटी एरिया जो है मैप के अंदर जो है वो अभी अनडेवलप्ड है, और डेवलपमेंट अब ये खुद कर भी नहीं रहे मोस्ट लाइकली, क्योंकि जैसे पहले मौजें लगी हुई थी कि काम शुरू कर लो बैरियर की तरह, खुद बना दो और अप्रूवल बाद में आती रहेगी, उसी मॉडल पे इन्होंने भी काम किया। उस वक़्त चल गया काम, लेकिन अब आगे नहीं चलेगा, आगे बहुत सख्ती हो गई है, प्राइवेट स्कीमों पे आगे बहुत बुरा दौर आ रहा है, जिसकी ज़रा भी हैंकी पैंकी है उसके पीछे नैब भी चढ़ेगा, उसके पीछे एफपीआर भी चढ़ेगी और चढ़ रही है। हमें अल कबीर के बारे में बार बार जो है खबरें मार्केट से मिलती हैं कि इनका केस नैब के अंडर स्टडी में है और एफपीआर में स्टडी में है, किसी वक्त भी सुनने में आता है कि इनको उठा रहे हैं, इनको उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर मर्तबा वो जो है वो ऐसा नहीं होता, सिर्फ सुनने में ही आता है कि इनके ऊपर रेड होने वाली है, लेकिन जो है कि प्रैक्टिकली नहीं होता। कई लोग जो है इस तरह की फजूल चीज़ें खुद भी फैला देते हैं रेट को नीचे गिराने के लिए, उठाने के लिए। इनके जो कंपेटिटर्स डेवलपर हैं वो भी इस तरह की खबरें जान के रिलीज़ करते हैं। तो ये जो है ना मतलब कॉमन सेंस जो है वो यही है कि आप अपना माइंड यूज़ करें इसमें। जो है आप अगर देखें गौर से तो लैंड तो इनके पास मेरे ख्याल से 1660 एकड़ है, 1660 कनाल है जो इन्होंने एनओसी अप्लाई किया हुआ है। तो अल्लाह खैर करे, मेरा ख्याल है कि इनको डिलीवरी देने के लिए ये सीरियस है। अभी तक जो इन्होंने काम यहाँ तक किया है वो मतलब अच्छा ही है कि बगैर एनओसी के अगर बंदा काम कर रहा है तो मैं तो उसको शाबाशी दूंगा, मैं उसको बुरा तो नहीं कह सकता। यहाँ पे तो लोग एनओसी होने के बावजूद सालों के साल काम नहीं करते, आपके पैसे से खेलते रहते हैं। तो ये कम अज़ कम जो है इनके पास एनओसी नहीं भी है तो ये इन्होंने डेवलपमेंट की जैसे इस एरिया में की, और अब एनओसी भी आ गया है। अब लेकिन आगे जो है ना इनको फर्दर प्रोसीड करने के लिए सारे लीगल वर्क सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस तरह की सख्ती आगे हो रही है ये चलेगा नहीं मॉडल जो है ना, कि पहले चीज़ बना दो और बैरियर की तरह बाद में कहो जी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है अब इसको अप्रूव करें। वो बहुत बड़ा ग्रुप है और उनके और रीच और तरह की है, ये उस तरह नहीं कर पाएंगे।
तो आप रिस्क लेंगे अगर आप इस तरह सोचते हैं कि ये इस तरह गैर कानूनी तौर पे चीज़ को बना लें और बाद में लीगल हो जाएगी, ये प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। तो बेहतर है कि जो अभी एनओसी मिल गया है उस एरिया में जाएं, दाएं बाएं ना जाएं। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। अब एक तो चीज़ें और भी इन्होंने जो है ना मैप के अंदर मैंने नोटिस किया है, स्टडी जब मैप किया तो इसमें ना फ्लॉज हैं। मैप जो है ना प्रॉपर डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ या इंटेंशनली चीज़ें छुपाई गई हैं। अब जैसे ये चीज़ है, यहाँ पे पार्क पार्क आपको दिखाए गए हैं सारा, ये देखें ये पार्क दिखाया गया है। एक्चुअली यहाँ पे ऑन ग्राउंड जो है ये हाई टेंशन लाइन जा रही है और इसके पोल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये पोल है, ठीक है। ये हाई टेंशन की लाइनें जा रही हैं और ये उनका साथ साया नज़र आ रहा है आपको। एक्चुअली लाइंस यहाँ पे जा रही हैं जहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, ये देखें ये पोल है, ठीक है। और स्कीम के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बीच में से जब ये गुजरती है तो ये पोल है, ठीक है। ये देखें ये पोल है, ये स्कीम के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये पोल है, ये स्कीम के अंदर आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या ज्यादती की हुई है कि मैप के ऊपर सारा आपको पार्क दिखाया हुआ है। हालांकि हाई टेंशन फिशिंग प्लॉट जो हैं, एक तो उनकी कुछ एरिया जो है वो अलाउड ही नहीं होता कि आप उसको वहाँ पे प्लॉट काट दें। अब ये प्लॉट जहाँ पे काटना बिल्कुल अनजस्टिफाइड है इतने करीब, ठीक है। और एनओसी में जो है मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ आगे कि इसी वजह से जो है ना, ये एक तो ये है कि ये लैंड इनका है नहीं, ये गवर्नमेंट का लैंड होता है जहाँ से वाटरवेज गुजर रहे हों, सरकारी रोड गुजर रही हो और इस तरह की हाई टेंशन लाइन गुजर रही हो, तो उसके नीचे ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने आप देखें कि यहाँ पे प्लॉट काटे हुए हैं नीचे, ये देखें ये सारे। अब आपकी छत के ऊपर क्या हाई टेंशन लाइन के नीचे अपना घर बनाएंगे, क्या करेंगे आप, ठीक है। ये जानते हुए भी कि यहाँ से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, इन्होंने यहाँ पे प्लॉट काटे हुए हैं। अब जिसका यहाँ पे प्लॉट है वो तुम्हारा क्या, ठीक है। और जो इसे फेसिंग पार्क समझ के ले रहा है उसको जब पता चलेगा कि ये फेसिंग पार्क नहीं है, ये फेसिंग हाई टेंशन हाई वोल्टेज लाइन है जो कि कैंसर काजिंग होती है, जिससे हमें कम से कम कुछ मीटर हट के जो है वो प्लॉट काटने होते हैं। आपने डीएचए में देखा होगा, बैरिया में देखा होगा, लेक सिटी में देखा होगा कि बहुत सारी स्पेस छोड़ के जो है ना प्लॉट काटे जाते हैं ताकि कोई कैंसर काजिंग जो है वो अफेक्ट्स ना हो। जो है ना, ये हाई टेंशन लाइन का बड़ा हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो कैंसर काजिंग होता है। तो इन्होंने ना उसको मैप के ऊपर ज्यादती की हुई है कि इसको सारा पार्क दिखाया हुआ है। लोग पार्क फेसिंग के चक्कर में जो है डीलरों के आके तो अपना नुकसान कर रहे हैं, करेंगे। ये कोई डीलर आपको नहीं बताता, लेकिन मैं जो है मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूं। और बाइंग सेलिंग आपकी चॉइस है। इसी तरह आप ये देखें कि यहाँ पे वाटर हेड ओवरहेड टैंक है, ठीक है। अब ये ओवरहेड टैंक फेसिंग जो प्लॉट होता है, ये इसमें मार्केट का रेट सबसे कम होता है। लेकिन अगर आप इस मैप पे देख रहे हो तो कहीं पे कोई ओवरहेड टैंक मेंशन्ड नहीं है। अब ये प्लॉट और ये प्लॉट और ये प्लॉट जिसने लिए होंगे ये सारे बेचारे मारे गए, ठीक है। इनका अगर बेचने जाएंगे तो फिशिंग ओवरहेड टैंक का जो है वो रेट बहुत कम होता है। लोग डरते हैं कि कल को कोई टैंक कोलैप्स ना हो जाए। हालांकि होता नहीं है, बड़ा अच्छा किया होता। आज तक कभी हमने सुना नहीं कि कोई टैंक इस तरह कोलैप्स हुआ हो, लेकिन लोग डरते हैं कि इतनी हाइट से जो है वो टैंक अगर कोलैप्स हो तो वो जानी खतरा हो सकता है। तो इसलिए लोग इसके नज़दीक प्लॉट बिल्कुल लेना पसंद नहीं करते, फिशिंग ओवरहेड टैंक जो है। तो ये इसके ऊपर मैप के ऊपर मेंशन होना चाहिए था कि ये फेसिंग ओवरहेड टैंक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना और भी काफ़ी हैं, मैं यहाँ पे करूँगा तो लोग फिर मेरे मुखालफ हो जाते हैं। बजाय ये चीज़ों को सुन के देख के अपने आप को करेक्ट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को करेक्ट करें, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये जो है आपने बुराई कर दी इसकी प्रोजेक्ट की। वो जो चीज़ है वो है, मेरा फ़र्ज़ बन रहा है कि मैं आपको उसकी अच्छी भी चीज़ें बताऊं, आपको उसकी बुरी चीज़ें भी बताऊं। कोई डीलर आपको नहीं बताता, मैं बताता हूं। और उससे जो है ना मुझे काफ़ी डीलर भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं जो स्कीम में डील कर रहे होते हैं, और जो होल्डर्स होते हैं वो भी पड़ जाते हैं। हालांकि फ़ायदा दोनों का ही है। अगर बंदा सही तरह काम करे, नेक नीति से करे, वो डीलर हो या होल्डर हो, तो उसको फ़ायदा है।
अगर आपको चीज़ में नोटिस में आई है आप उसको करेक्ट करो। आपका अगर हाई टेंशन लाइन के सामने इधर है और किसी को भी अभी भी नहीं पता, सारे मेरा वीडियो तो नहीं ये देख रहे, आपने देख लिया तो आपको इसको करेक्ट करना चाहिए, बजाय ये कि आप उसी तरह आंखें बंद के कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें और मुझे ब्लेम करना शुरू कर दें या किसी और को ब्लेम करना शुरू कर दें। बेहतर यह है कि अपनी चीज़ को करेक्ट करें, अपना जो कमी है काम कर। अगर कोई डीलर आपको नहीं बता रहा, यहाँ पे डीलर हैं, ये देखें, ये सारी 200, ये जो है ये डेवलपमेंट है, ठीक है, ये सारा 240 कनाल का रकबा है। यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे कमाल के माहिर हैं कि इस जगह पे जो है ना आपको 20-20 मिनट घुमाते रहते हैं, ठीक है, इन इन्हीं 8-10 सड़कों में 200 कनाल के ऊपर वो आपको 20 मिनट का वीडियो बना के बताएंगे, दो चार काले मार के डीलरों से रेट ले लेते हैं और जाके 20 मिनट 15-20 मिनट का वीडियो बनाते हैं और एक रेट को 6-6 दफ़ा बोलते हैं, एक सड़क को 6-6 दफ़ा विजिट करते हैं और आपको कहते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है। मैं तो कम से कम ये नहीं कर सकता कि ये 200 कनाल के ऊपर मैं आपको 20 मिनट घुमाता ही रहूं, ठीक है। ऐसे जो है ना डीलर्स कहते हैं जी ABC का एनओसी आ गया जी, पकड़ लें दौड़ लें, सारी स्कीम का एनओसी आ गया। कोई ये नहीं कहता कि यार सिर्फ 239 कनाल का जो है वो एनओसी आया है, बाकी अभी पेंडिंग है, बाकी अभी अप्लाइड है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपको जो है कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है कि कौन बंदा किस चैनल से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या नुकसान है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं साथ में इसका आपको कुछ ग्राउंड के इमेजेस दिखाते हैं, कुछ आपको वीडियो के इमेजेस दिखाते हैं, फिर साथ साथ डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या वजह है कि ये चीज़ है, इसको क्यों मार्केट किया जाता है। इसमें हुआ ये है कि ये सारी आपको बैरियर टाउन नज़र आ रही है, ये बैरियर टाउन जो है ये प्रॉपर कनाल वाला प्रोजेक्ट है और नीचे आपका सारा ऑर्चर्ड है। अब इसमें सारा डीलर जो है पिछले आपको पता है 2 साल से बैरियर पे स्लम्प चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, तो ये सारे डीलर बेचारे फारग बैठे हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने ना सब ने रुख किया इधर, जो है ना ये इस स्कीम में सारा बैरियर टाउन का डीलर घुसा हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है वो उसी तरह की चीज़ें चल रही हैं, फार्म इशू हो रहे हैं, एडजस्टमेंट फार्म इशू हो रहे हैं, रिफंड हो रहे हैं, मर्जर हो रहे हैं, वही सारी गेम, वही बारिया का जो सारा मॉडल है वो इस पे चल रहा है धड़ाधड़। हाँ, पहले मैं साथ साथ आपको वीडियो ऑन कर दूँ दूसरा, ताकि ड्रोन वीडियो भी आप देख लें, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट वर्क देख लें। इससे पहले कि मैं ड्रोन वीडियो और स्टिल इमेजेस की तरफ जाऊं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये आप देख लें 239 का जो है वो इनका जो है वो एनओसी अप्रूव हुआ है। ये देखें डायरेक्ट में 239 की अप्रूवल हुई है, जो मैंने आपको पीछे मैप में एक्सप्लेन किया है। और ये इस तरह की इनकी ऑब्जेक्शंस लगी हुई हैं कि लैंड इनके पास पेपर प्रॉपर नहीं है, सारा कुछ कंप्लीट करें, रिक्वायरमेंट थी जो है वो पूरी नहीं हुई। ये रेड जो एरिया है ये ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं कि ये चीज़ें प्रोवाइड करें, ये कर देंगे इंशाल्लाह, अंडर प्रोसेस है, उनका लैंड है। ये कंडीशनल अप्रूवल अभी हुई है 239 की, जो अभी भी हुई है वो भी कंडीशनल थी। और ये जो है सारे आप अच्छी तरह देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से रायबंद रोड से हम इंटर होते हैं, ये गेट आता है, उसका गेट आने के बाद जो है आप इसमें इंटर होते हैं। बड़ी नैरो सी रोड है ये जो है मेन एंट्रेंस, लेकिन मेन रायबंद रोड से एक्सेस मौजूद है। ये अंदर सोसाइटी के ऑफिस आ जाते हैं, डीलर्स के ऑफिस आ जाते हैं, ठीक है। ये 3 प्लाजे डीलर्स बना रहे हैं, पहले यहाँ कंटेनर होते थे, अब यहाँ पे ऑफिस बन रहे हैं। प्राइवेट लाइफ डीलर्स जो हैं उन्होंने अच्छी कमाई की है इसमें तो प्लाजे अपने बना रहे हैं आप माशाल्लाह। जो ये सोसाइटी का ऑफिस है और ये जो है व्यू है आपका जो गेट के अंदर की साइड से। और ये आपको हम वीडियो दिखाते हैं, जैसा मैंने कहा कि देखें 239 का सारा, ये सारी टोटल डेवलपमेंट है जो आपको इस इमेज में नज़र आ रही है ना ड्रोन के अंदर, ये सारी स्कीम यही है। अब इस पे आप 10 मिनट घूम लें, 20 मिनट घूम लें, 50 मिनट घूम लें, एक ही 2-4 सड़कों पे जितनी मरतबा मर्जी घूमते जाएं और वीडियो बनाते जाएं तो वो बनता जाएगा। उसको वीडियो को क्या प्रॉब्लम है, उसने तो बनते जाना है, ठीक है।
तो यही मेरे कहने का मकसद ये है कि स्कीम इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया भी डेवलप्ड है और बहुत इसमें अभी टाइम लगेगा। जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि ये सारे डीलर्स जो हैं, ये बैरिया वाले जो जिनके उधर काम नहीं था वो सारे इधर इन्वॉल्व हो गए, और इधर जो है इन्वॉल्व होने के बाद इन्होंने खूब उसमें जो है वो फार्म मारे हैं, फार्म जा रहे हैं, ओन चल रहे हैं, ओन से लॉस में चले गए हैं, लॉस से फिर ओन में चले गए हैं। ये गेम चलती रही है पीछे और चलती रहेगी आगे। बैरिया का जो डीलर होता है वो उसकी पुरानी आदत तो उसको होती है, वो इतनी आसानी से जाएंगे नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा उनको। तो प्रोजेक्ट जो है, ये सारी डेवलपमेंट आपके इस फ्रेम के अंदर आपको नज़र आ रही है, जो कुछ भी है जो है ना, जो ऑन ग्राउंड इस वक्त तक है। बाकी आपको फसलें लगी नज़र आ रही हैं मैप के अंदर जो है, आप देखें ये सारा एरिया जो है ना मैप में दिखाया हुआ जहाँ फसलें लगी हुई हैं। तो इन चीज़ों को ना क्लियर होते टाइम लगता है। जो प्लॉट ऑन ग्राउंड है एनओसी वाले एरिया में हैं, वो 3 मरले के प्लॉट पे मतलब 20 से 26-27 का रेट जो है, ये काफ़ी अच्छा रेट है। उसमें आप अपना जाके आज अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं। उस पे जो है बाइज्जत तरीके से आप रह सकते हैं। जैसा मैंने कहा है कि एक्सेसिबल है पूरी हर साइड से, हर जगह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो है ना। एक वाटर टैंक अभी बना है, कुछ सड़कें ये बनी हुई हैं आपको ये जो नज़र आ रही हैं। जितना काम उनके पास जगह थी और एनओसी था, उतना काम उन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। सड़कें नैरो हैं लेकिन इस साइज़ के प्लॉट के लिए बेहतरीन है। ये घर जो है मुख्तलिफ लोगों ने शुरू किए हुए हैं और उन पे काम वो कर रहे हैं। जिसने बनाना है उसने बनाना है। बाउंड्री वाल हुई हुई है, पता चलता है कि ये कहाँ तक का रकबा इनके पास है, कहाँ नहीं है। कुछ बाउंड्री इन्होंने की हुई है, कुछ जो दूसरी स्कीमों वाले हैं उन्होंने की हुई है अपने आप को इस स्कीम से सेपरेट करने के लिए। ये जो है आप इसमें जो इश्यूज आगे आ सकते हैं, ओवर सेलिंग की प्रॉब्लम हमें फील होती है सुनने में। जैसा मैंने कहा बार बार आता है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ओवर सेलिंग के ऊपर, और हाँ, अल्लाह करे कि कोई प्रॉब्लम इसमें ना आए, लेकिन रिस्क इज़ देयर। वजह यह है कि आप इस वीडियो की भी व्यूज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप जगह जो है इनके पास सारी 1660 एक कनाल है, उसमें से 30-40% तो एरिया आप डेवलप नहीं कर सकते। इसमें भी जो 230 कनाल की जो अप्रूवल हुई है, इसमें भी 22 कनाल मॉर्गेज प्लॉट्स हैं, मॉर्गेज एरिया है। हर स्कीम में काफ़ी सारा हिस्सा आपको मॉर्गेज कराना पड़ता है एलडीए को अप्रूवल के लिए। तो 1660 में से मॉर्गेज होना है, 1660 में से हाई टेंशन लाइन जो गुजर रही है उसमें से जगह निकलनी है, गवर्नमेंट की सरकारी सड़कें निकलनी है, पार्क निकलने हैं, ग्रेवयार्ड निकलना है, स्कूल के लिए जगह निकलनी है, जो मतलब अमेनिटीज़ के लिए जगह निकलनी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाने कि टोटल कितने के प्लॉट इस 1660 एकड़ पे बन सकते हैं, और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी दुनिया इनको बाय करके बैठी हुई है। मैं देखता हूँ कि इसके हज़ारों व्यूज़ होते हैं। मैं जो वीडियो मैंने 3-4 वीडियो पहले भी इसके ड्रोन के भी अपलोड किए हैं और डिटेल्ड वीडियो भी किए हैं इसके, हमारे बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं इस वीडियोस के। उसका मतलब ये होता है कि इसमें लोग इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, इसलिए उतने हज़ारों के हिसाब से व्यूज़ आते हैं कि वो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि लग ये रहा है कि इसमें मैसिव किस्म की ओवर सेलिंग है, उसका सबूत नहीं है, उस ये अजम्पशन है बेस्ड ऑन कि जिस तरह का हमें कॉल वॉल्यूम आता है या जिस तरह की व्यूअरशिप आती है, लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उतना तो ये एरिया नहीं है, उतना बड़ा ये प्रोजेक्ट नहीं है कि पूरा बैरिया का डीलर इसमें समा जाए, ठीक है। इसमें तो डीलर बैरिया के जो है ना सैकड़ों के हिसाब से इन्वॉल्व हैं, तो उतने तो सैकड़ों तो प्लॉट नहीं होने चाहिए इतने। मतलब 230 कनाल में कितने प्लॉट आप काट लेंगे या कितने बेच लेंगे या कितने बना लेंगे, सोचने वाली बात है ना। तो ये चीज़ है कि अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि इसमें ओवर सेलिंग ना हो। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो कोई जो होल्डर्स हैं वो हर्ट ना हो। लेकिन यह है कि आपको आंखें और कान खुले रखने चाहिए जो है ना, देखना चाहिए, रिसर्च रखें।
मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये ऑनर जो हैं उन्होंने कोई हैंकी-पैंकी नहीं की हुई, लेकिन ऑनर्स ने भी अखबारों में ऐड दिए थे, मेरी नज़र से गुज़र चुके हैं कि उनकी परमिशन के बगैर लोग इसके फार्म बेच रहे थे, इसकी बुकिंग्स कर रहे थे, डीलर्स जो हैं बैरिया के। तो बार-बार एक से ज़्यादा दफ़ा औरंगज़ेब चौधरी औरंगज़ेब साहब ने एड्स दिए थे अपने फेसबुक पेज पे भी, और मैंने मेरी नज़र से खुद गुजरे हुए हैं, मैंने देखे हुए हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरी परमिशन के बगैर लोग इसको बेच रहे हैं, हमने कोई लॉन्च नहीं की, हमका इरादा नहीं है मज़ीद लॉन्च करने का, लेकिन लोग बुकिंग पकड़े रहे थे, धड़ाधड़ डीलर्स बुकिंग इसकी पकड़ रहे थे, ठीक है, उनकी परमिशन के इजाज़त के बगैर। तो ये अब पता नहीं है कि ये क्या होता है, ये क्या सिलसिला होता है। मार्केट में बड़ी स्ट्रांग रूमन आती है बार बार कि इस पे जो है ना आगे जाके कोई एक्शन होने वाला है, किसी वक्त भी हो सकता है, और लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सेफ चीज़ ये है कि आपके पास जो एरिया आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि ऑन ग्राउंड उनकी पोसेशन में नज़र आ रहा है। अब सैटेलाइट इमेज भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ड्रोन भी दिखा दिए, आप उसमें मैप में देख लें कि कौन सा एरिया जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है, पॉकेट नज़र नहीं आ रही। मैं सैटेलाइट अपलोड कर देता हूँ, आप उससे भी जो है देख सकते हैं निकाल के कि कौन से एरिया में पॉकेट आ रही है, कौन से नहीं आ रही। मुझे अगर चेक करना हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करें, मैं चेक कर देता हूँ कि वो उस एरिया में सैटेलाइट मैप में पॉकेट नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही। तो आप उसमें पॉकेट फ्री प्लॉट लें। अगर डेवलपर ने नीट एंड क्लीन काम किया है तो कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है, उनके पास रकबा है, उन्होंने एनओसी अप्लाई किया हुआ है 1660 एकड़ का, तो वो आपको प्लॉट भी इंशाल्लाह देंगे। अभी तक तो उन्होंने काम किया है, नज़र आ रहा है आपको, मस्जिद बनी हुई है, स्कूल ऑफिस बना हुआ है, उनका अपना घर सोसाइटी के अंदर है। तो पता नहीं ये चीज़, जैसा मैंने कहा है कि कई मरतबा रूमर्स फैलाई जाती हैं किसी को फेल करने के लिए, कई मरतबा रूमर्स फैलाई जाती हैं किसी प्रोजेक्ट को उठाने के लिए, तो मुझे नहीं पता, ये आपकी अपनी चॉइस है कि किस तरह इसको लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हम सुनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश करें कि इसमें सारे ऑन ग्राउंड प्लॉट लें, ऑफ ग्राउंड प्लॉट ना लें। अब इसमें जो रेट जो जनरली, मैं एक मरतबा फिर बोल देता हूँ, मैंने ब्लॉक वाइज भी आपको दिखा दिया, लेकिन मैं जनरली बता देता हूँ आपको। इसमें 3 मरले के प्लॉट का जनरल रेट जो है वो 15 से 27 चलता है। 5 मरले का रेट जो है कुछ लास्ट में भी चलते हैं, जैसे उमर ब्लॉक है, तो रेट चेक कर लें, डबल ट्रिपल चेक कर लें जो भी है। मैं जनरल रेट ये आपको बता देता हूँ लास्ट पे के 3 मरला 15 से 27, 5 मरला 25 से 37, 7 मरला 32 से 35, 8 मरला 36 से 42, 10 मरला 45 से 50, कनाल जो है 65 से 85, 3 मरला कमर्शियल जो है वो 50 से 64 के दरमियान, 5 मरला कमर्शियल जो है वो 70 से 78 के दरमियान चलता है। इसमें ए, बी और सी में पार्शियल पोसेशन है, घर बना सकते हैं। प्राइस में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। सारी स्कीम पे बाउंड्री नहीं है, कहीं कहीं बाउंड्री नज़र आती है, शायद इन्होंने बनाई है, शायद दूसरी सोसाइटियों ने बनाई हुई है, इनको सेपरेट किया हुआ है। पुरानी जो एबीसी की हैं वो सारी 18 किस्तें उसकी तकरीबन जा चुकी हैं, और जो उस्मान है उसमें तकरीबन 14 किस्तें जा चुकी हैं, अली में तकरीबन 11 किस्तें जा चुकी हैं, ई ब्लॉक में तकरीबन 11 किस्तें जा चुकी हैं। तो ए बी सी जो इनका फेज़ 1 था जो है ना, उसमें तकरीबन 60-65% जो है वो घर बने हुए हैं, अच्छा था, वो सारा उन्होंने बना के उधर भी डिलीवर किया था, तो वहाँ पे घर बने हुए हैं। ये फेज़ 2 में जो है सिर्फ ए बी सी में चंद घर हैं, और 3-3 मरले के जो शुरू हुए हुए हैं। मेजॉरिटी डीलर्स के जो हैं वो घर भी बन रहे हैं और प्लाजे भी डीलर्स शुरू कर रहे हैं, तो जनरल पब्लिक भी जो है इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, लोग बजट में घर बनाने के लिए ये अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अब 27-28 लाख में 3 मरले का प्लॉट, इससे आगे आप क्या लेंगे उससे। और आगे इनका देखें, आगे जब मज़ीद एरिया डेवलप होना है तो सप्लाई सारी है ही 3 मरले की। इसकी स्कीम की सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने की मेन वजह यह है कि 3 मरले का प्लॉट कहीं और मिलता ही नहीं है, ठीक है। पूरे लाहौर में बहुत कम जगह है जहाँ पे प्रॉपर सोसाइटी के अंदर आपको 3 मरले की कटिंग मिले।
तो ये इनका जो है ना एक एडवांटेज था कि छोटे प्लॉट में थोड़ा बजट था तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए और ज़्यादा लोगों ने अब इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दुआ यही है, मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह करे कि ओवर सेलिंग कोई ना हो और सबको प्लॉट मिले, जल्द अज जल्द मिले। अगले साल कह रहे हैं डेवलपर जो है वो ये कहता है कि अगले साल मार्च में जो है हम डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, हमें अप्रूवल्स मिल जाएंगी। मोस्ट लाइकली ये अब अप्रूवल के बाद ही काम शुरू कर सकेंगे। इन्होंने अभी भी जो एरिया अप्रूव हुआ है उसमें फ़ाइन पे करने के बाद जो है ना इनको अप्रूवल मिली है। तो मज़ीद शायद ये चांस ना लें जब तक इनको फर्दर अप्रूवल गवर्नमेंट की नहीं मिलती। अगेन जैसे मैंने कहा कि 1660 कनाल का इन्होंने लास्ट ईयर का एनओसी अप्लाई किया हुआ है। इनिशियल अप्रूवल इनको मिल गई हुई थी, वासा वालों को भी मतलब इन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई थी। तो काफ़ी चीज़ें ना इन्होंने अपने तरफ से सही की हुई हैं और उम्मीद ये है कि ये जो है ना अच्छी रिटर्न देगा। जो ऑन ग्राउंड चीज़ें होंगी उन पे जो है वो अच्छा अच्छा गेन हो सकता है। अभी भी मैप के अंदर जो चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं, जहाँ जहाँ वहाँ पे बाइंग करना बनता है। नॉन डेवलप्ड एरिया में, डेवलप्ड एरिया में रेट ऑलरेडी जो है वो खासा अच्छा रेट है और वो इसलिए अच्छा है कि वहाँ पे घर बनाने की इजाज़त है और अप्रोच बड़ी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है। दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा, काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, +9232249299 पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हमारे 778 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और दोस्त जो हैं वो डेली प्राइसेस पे अपडेट रहते हैं। नई न्यूज़ प्रॉपर्टी की, कोई नई लॉन्चिंग, इस तरह की इन चीज़ों पे आप मुसलसल अपडेट रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।